हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, जो कि केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आरआरबी जेई हो, आप लोगों को अल्कोहल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग 1248 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की सीरीज चल रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें बताना है कि कौन सा सेट में आपका रॉन्ग है। जो दिया हुआ है फॉर्मूला, उसके बगल में जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग कॉमन नेम यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला हम लोग देखते हैं, तो ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेन मीन्स कार्बन कितना 4, तो कार्बन 4 है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 9 है, यानी कि ऑड में है। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ठीक है। और OH लगा हुआ है सब में, तो कार्बन यहाँ पर रहेगा इवन में, और उसका डबल करके 1+ हो जाएगा। तो पहला आपका देख रहे ब्यूटेनॉल, कार्बन यहाँ पर कितना C4 है, उसका डबल किए 8 हो गया, और +1 तो 9 हो गया। नेक्स्ट है मिथेनॉल, मीथेन पहला है 1, इसका डबल किए 2 + 1 3, तो यहाँ पर ऑड है, सही है, ये भी सही है। थर्ड में देखते हैं C3 का डबल किए 6 + 1 के 7, तो यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो 8 दिया हुआ है, मीन सारा तो ज्वाइन हो जाएगा, तो OH का कोई जगह ही नहीं बचेगा, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वाला सही है, C2H5, यानी कि 2 का डबल 4 + 1 5 और OH। तो आप लोग को बस ध्यान रखना है, इसका जनरल फार्मूला इस टाइप से आपका हो जाएगा, CnH2n+1 और OH आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसीलिए 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जो कि जनरल है अल्कोहल के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल डिफर फ्रॉम डैश यूनिट। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल मीन्स एक आपका जैसे कॉमन डिफरेंस होता है, इस टाइप से यहाँ पर भी ये होता है, जो एक कॉमन रहता है हर एक ग्रुप के लिए। तो मिथाइल के बाद इथाइल आता है, तो उसके बीच में एक डिफरेंस होता है, वो रहता है CH2 का, ठीक है। तो वो डिफरेंस रहता है CH2 का। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, टोटल कितना हो जाएगा 14, और ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 14, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल बताना है। जो साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो साइंस से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं एल्केन, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा एल्केन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, ये है एल्केन का फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, इथेन है, इथेनॉल है, तो एल्केन में ये इथेनॉल मीन्स कार्बन का नंबर क्या है 2, मीथेन में 1, इथेन में 2, तो इथेन में 2 है, लेकिन यहाँ पर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, तो ये यहाँ पर 2 की जगह 1 रहेगा, और एक OH में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बस पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो C का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, और H में क्या है 2n+1, यानी कि 2 × 2 = 4 + 1 यानी कि 5, और OH, तो C2H5OH, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए और भी क्वेश्चन आएंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट, व्हेन एन ओवरडोज ऑफ डैश इज कंज्यूम इट स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिग्रेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पूछ रहा है किस चीज़ का ओवरडोज से अगर हम लोग ओवरडोज लेते हैं तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ख़राब करता रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज ए अल्कोहल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोग देखें C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल, बेकिंग सोडा। ये सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखते हैं, इसी टाइप का हमको ये इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ देता है। तो ग्लाइसरॉल का फार्मूला आपका हो जाएगा C3H8O3। जैसे आपको याद रखना है, बेंजीन का भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्लूकोज का भी याद रखना है। तो इसी टाइप से ग्लाइसरॉल को भी आपको याद रखना है, C3H8O3। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ग्लिसरीन से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल इज डन फॉर। तो डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल हम लोग क्यों करते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये करते हैं मेकिंग इट सुटेबल एज एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, इथेनॉल क्या है, इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल है और इसको यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। जैसे कि हम लोग अभी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसको कंजप्शन कर लिए तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और इसका काम क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, जैसे कि सच एज बैक्टीरिया, प्रोटीन, लिपिड, ये लोग को डिस्ट्रॉय करता है, फंगी को। ठीक है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, उसको अनफिट किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए, नहीं तो सब उसको मतलब पी के जिसको आदत है वो पी लेगा। उसमें कुछ मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट, प्राइडीन, जिससे कि वो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, मेकिंग सुटेबल एज एंटी माइक्रोबियल, इसको आप राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसका कॉमन फार्मूला एक होता है अल्कोहल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, CnH2n+1 और OH। तो हम लोग 1 2 3 एन की जगह पुट करेंगे। तो पहला आपका क्या है, बुटेनॉल है, यानी कि 4 कार्बन रहेगा। तो पहले एन की जगह 4 पुट कर लेते हैं। तो Cn मीन C4H2n यानी H4 2 जा 8+1 यानी 9 H9OH। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है इथेनॉल, मीथेन, इथेन मीन्स कार्बन का नंबर यहाँ पर N2 रहेगा। तो C2 और 2 2 जा 4 H4+5, तो +1 करके 5 हो गया। तो यहाँ पर H का वैल्यू यहाँ पर 5, ये भी सही है। और यहाँ पर C में देखिए C3 और 3 का डबल 6+1 यानी H7+OH, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि C2 और 2 का डबल 4+1 यानी 5, ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मिथेनॉल का बात किया गया, तो यहाँ पर C2 कभी नहीं होगा, आपका ओनली 1C होगा, यानी कि C रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है। तो रॉन्ग आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं इथेनॉल यूज़ करते हैं। ये एक गुड सॉल्वेंट है जिसको मेडिसिन सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप में यूज़ किया जाता है और मेनी टॉनिक्स में भी यूज़ किया जाता है। इथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला आप लोगों को पता है C2H5OH। नेक्स्ट आपका एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन, इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि
H2SO4 का यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल? तो हम लोगों को क्या पता है, मीथेन इथेन C2, इसके बाद 2 का डबल करेंगे क्या आएगा 4 और +1 यानी 5 और OH। ये आपका हो गया फॉर्मूला, जिसका जनरल फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर H के कितना है 5 एटम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है डैश इज द सिंपलेस्ट एल्कोहल। तो सिंपलेस्ट एल्कोहल मतलब सबसे पहला वाला एल्कोहल, और सबसे पहला एल्कोहल आपका क्या है मिथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3OH, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, ठीक है, वुड स्प्रिट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ यूज एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। इथेनॉल का मिसयूज़ करने के को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इथेनॉल में क्या मिक्स करते हैं, उसको टॉक्सिक बनाया जाता है, क्योंकि वो सूटेबल नहीं हो ड्रिंकिंग के लिए, नहीं तो सब उसको ड्रिंक कर लेगा। तो इसको मिलाते हैं हम लोग मिथेनॉल। तो आप लोग देख सकते हैं टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज, हम लोग उसको अनसूटेबल बनाते हैं ड्रिंकिंग पर्पस ताकि ना हो, तो हम लोग मिलाते हैं उसमें मिथेनॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज, तो आपका अल्कोहल में इथेनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको देख रहे पूछा गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज द कलर आर एडेड टू अल्कोहल। अल्कोहल में हम लोग कलर ऐड करते हैं और उसको ब्लू कलर का बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। और दिस अल्कोहल इज कॉल्ड डैश अल्कोहल, तो उसको हम लोग कौन सा अल्कोहल का नाम देते हैं? पॉइजनस अल्कोहल। उसमें हम लोग कलर ऐड करते हैं और उसको ब्लू कलर का बनाते हैं ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो पॉइजनस अल्कोहल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। जनरली स्टूडेंट इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है डैश रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव बैक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिल एसिड। तो क्या रिएक्ट करता है एसिड और बेस के प्रेजेंस में और क्या प्रोवाइड करता है? अल्कोहल एंड कार्बोलिक एसिड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ईस्टर। ईस्टर रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और अल्कोहल एंड कार्बो एसिड प्रोवाइड करता है। और ध्यान रखिए जो भी परफ्यूम है वो ईस्टर से बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एनटीपीसी वालों के लिए भी, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इथेनॉल बी ऑब्टेन। तो इथेनॉल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, और किस चीज़ से इथेनॉल ऑब्टेन होता है, ये आपका शुगर केन से बनता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी शुगर केन से हम लोग इथेनॉल को बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं।